हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये एक जजीरा है, एक प्राइवेट जजीरा। इसका नाम लिटिल सेंट जेम्स है। ये जजीरा कैरेबियन सी में मौजूद है। ये जजीरा वर्जिन आइलैंड्स का हिस्सा है, ऐसे जजीरे जो अमेरिका की मलकियत में है। पहली वर्ल्ड वॉर में ये जजीरे डेनमार्क के पास थे, लेकिन अमेरिका ने डेनमार्क से ये जजीरे खरीद लिए थे ताकि यहाँ से अमेरिका पर हमला ना हो सके। 1998 में इस जजीरे यानी लिटिल सेंट जेम्स को एक आदमी ने खरीद लिया था, एक अमेरिकन आदमी जेफरी एप्स्टीन ने। 2019 तक ये जजीरा इसी की मलकियत में था। इस जजीरे को इसी के नाम पर एप्स्टीन आइलैंड भी कहते हैं। लेकिन इस खूबसूरत जजीरे की तारीख इतनी भयानक है कि आज पूरी दुनिया में इस जजीरे की बातें हो रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, दुनिया का अमीर तरीन आदमी एलॉन मस्क और बिल गेट्स तक का नाम इस केस में लिया जा रहा है। इस जजीरे पर क्या होता रहा है, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी 1996 में शुरू हुई थी, जब अमेरिका में एक लड़की पुलिस के पास पहुंची। इसका नाम मारिया फार्मर था। इसने पुलिस को बताया कि एक आदमी है जिसने इसके छोटे बहन भाइयों की काबिले एतराज तस्वीरें चोरी कर ली हैं। ये आदमी जेफरी एप्स्टीन था। इस आदमी के खिलाफ ये पहली पुलिस कंप्लेंट थी। कहते हैं कि जेफरी ने ये काबिले एतराज तस्वीरें बेच दी थी। आप सोच सकते हैं कि ये आदमी किस शैतानी जहनियत का था। ये तो सिर्फ एक वाकया था जो सामने आ गया। पता नहीं इस आदमी ने ऐसे कितने भयानक जुर्म किए होंगे। पुलिस ने इस मामले पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। वक्त गुजरता गया और 2005 में एक दफा फिर से पुलिस के पास इस आदमी की एक शिकायत पहुंची। इस दफा मामला और भी संगीन था। ये शिकायत एक औरत ने की थी। इसने जेफरी पर इल्जाम लगाया कि इसकी 14 साल की बेटी को जेफरी एप्स्टीन के घर में ले जाया गया है और इसको पैसे देकर इसको सेक्सुअली अब्यूज किया गया है। पुलिस ने जेफरी को इस जुर्म में चार्ज कर लिया। जेफरी को 18 महीने की जेल भी हुई, लेकिन ये आदमी 2008 में प्ली डील कर इस केस से बाहर निकल आया। अगले 10 साल तक इस आदमी के खिलाफ कई और ऐसी कंप्लेंट सामने आती रहीं, लेकिन इस आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बात तो साफ थी कि जेफरी के पीछे बहुत ताकतवर लोग मौजूद थे। दोस्तों, अब हम इस जजीरे की बात करते हैं, क्योंकि इस कहानी में ये जजीरा बहुत अहम है। जेफरी ने यह जजीरा 1998 में खरीदा था, तकरीबन 80 लाख डॉलर्स में। इसने यहाँ दरख्तों को काट कर 40 फुट लंबे पाम ट्रीज लगाना शुरू कर दिए। 2007 में जेफरी ने इस जजीरे पर बने हुए कंपाउंड को भी फिर से तामीर करवाया और इसको साइज में डबल कर लिया। यहाँ इसने एक आलीशान मेंशन बनवा लिया। यहाँ कॉटेजेस, बीच हाउसेस, स्विमिंग पूल्स और बिल्डिंग्स का एक नेटवर्क भी बना दिया गया। इस जगह एक हेलीपैड और एक टेनिस कोर्ट भी तामीर हुआ। इस जजीरे पर जेफरी एप्स्टीन ने ये अजीब सी बिल्डिंग भी बनवाई थी। ये क्या थी, किसी को पता नहीं था। दोस्तों, इस जजीरे पर तकरीबन 70 लोग काम करते थे। इनको हिदायत की गई थी कि काम करते हुए जेफरी एप्स्टीन की नजरों से भी दूर रहना है। ये लोग जेफरी की ऑफिस में भी दाखिल नहीं हो सकते थे। बहरहाल ये कहानी यहाँ से काफी अजीब और डिस्टर्बिंग हो जाती है। जेफरी ने इस जजीरे के साथ वाला एक और जजीरा भी खरीद लिया था। इन जजीरों पर रहने वाले लोकल लोग जेफरी की हरकतों से बहुत परेशान थे। एक एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने तो कई दफा इसको अपने हेलीकॉप्टर पर बच्चों के साथ देखा था, कम उम्र लड़कियों के साथ। इन लोगों को लगता था जैसे जेफरी को किसी की परवाह नहीं है, जैसे हुकूमत, इदारे सब इसके साथ मिले हुए हैं, कोई इसको पूछने वाला नहीं है। दोस्तों, 2015 में ये केस मजीद प्रोमिनेंट हो गया, जब एक औरत वर्जीनिया ज्यूफ्रे ने बर्तानिया के एक शहजादे प्रिंस एंड्रयू पर इल्जाम लगाया कि प्रिंस एंड्रयू ने इसको उसी जजीरे पर सेक्सुअली अब्यूज किया था। इसका कहना था कि इसको एक जॉब ऑफर की गई थी, मसाज करने की जॉब, और इस बहाने इसको जेफरी एप्स्टीन के इस जजीरे पर लाकर अब्यूज किया गया। इस औरत ने बताया कि उस वक्त ये अंडर एज थी। इस जजीरे पर ऐसी ही अंडर एज लड़कियों को लाया जाता था। जेफरी एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट दुनिया के ताकतवर और अमीर लोगों से थे और यही लोग इसके क्लाइंट्स थे, जैसा कि बर्तानिया का ये शहजादा प्रिंस एंड्रयू।
जेफरी एप्स्टीन के किन और लोगों से ताल्लुकात थे और कौन मशहूर लोग इसके जजीरे पर आ चुके थे, वो अब मैं आपको बताता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि ये सब लोग इस घिनौने जुर्म में शामिल भी हों। दोस्तों, यहीं से एप्स्टीन फाइल्स सामने आती हैं। ये फाइल्स कई लाख डॉक्यूमेंट्स की एक कलेक्शन है जिसमें तस्वीरें, वीडियोस और ईमेल्स वगैरह शामिल हैं। इन्हीं को एप्स्टीन फाइल्स कहते हैं। नवंबर 2025 में अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एक बिल पास किया, एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट, जिसके जरिए एप्स्टीन फाइल्स में क्या था ये लोगों के सामने लाया जाना था। 30 जनवरी 2026 को मजीद 30 लाख पेजेस की फाइल्स रिलीज कर दी गईं। इन फाइल्स में किन मशहूर लोगों के नाम हैं वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक बात बताना आपको जरूरी है। 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसको जेल में रखा गया, लेकिन एक महीने बाद 10 अगस्त को जेफरी एप्स्टीन अपनी ही जेल में मरा हुआ पाया गया। जेफरी के साथ इसकी एक और साथी घिस्लेन मैक्सवेल को भी अरेस्ट कर लिया गया था। 2021 में इस पर भी चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग का जुर्म साबित हो गया और इसको 20 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बहरहाल, एप्स्टीन फाइल्स में जिन लोगों के नाम हैं उनमें एक बड़ा नाम डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन की कभी बहुत दोस्ती हुआ करती थी, लेकिन अभी इन इल्जामात की मजीद डिटेल्स आना बाकी हैं। एलॉन मस्क इसमें एक बहुत बड़ा नाम है। 2012 में एलॉन मस्क और जेफरी एप्स्टीन के दरमियान ईमेल्स हुई थी, जिसमें एलॉन मस्क जेफरी के जजीरे पर पार्टी करने की बात कर रहा था। एलॉन मस्क का कहना है कि इसको उस जजीरे पर इनवाइट किया गया था, लेकिन ये कभी वहां नहीं गया और ये ईमेल्स सिर्फ इसके नाम को खराब करने की कोशिश हैं और इसने कोई ऐसा सीरियस क्राइम नहीं किया। बिल गेट्स का नाम भी स्कैंडल में शामिल है। जेफरी एप्स्टीन ने बिल गेट्स पर इल्जाम लगाया था कि बिल गेट्स का इससे ताल्लुक था और उसको ये सब करने की वजह से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी हो गई थी। बिल गेट्स की तरफ से जवाब आया है कि बिल गेट्स ने ऐसी कोई पार्टी अटेंड नहीं की और इसका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। एप्स्टीन फाइल्स में बर्तानिया के किंग चार्ल्स के भाई एंड्रयू माउंटबेटन का नाम भी शामिल है। बर्तानिया के अरबपति बिजनेसमैन रिचर्ड ब्रेंसन की भी जेफरी एप्स्टीन के साथ कई ईमेल्स इन फाइल्स का हिस्सा हैं। ये इसके जजीरे पर भी जा चुका था। दोस्तों, इन फाइल्स में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल है, लेकिन मोदी पर इल्जाम कुछ और है। जेफरी एप्स्टीन ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने 2017 में इसराइल जाना था और मोदी ने जेफरी एप्स्टीन से इस विजिट के लिए मशवरा मांगा था। अगर ये बात ठीक है तो आप इमेजिन करें कि जेफरी एप्स्टीन कितना ताकतवर था। इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस बात को डिनाई किया है। अब जेफरी एप्स्टीन की एक और प्रॉपर्टी के मुतालिक कहा जा रहा है कि यहाँ लड़कियों की लाशें दफन हुई हुई हैं। इस मुतालिक अब आगे चलकर ही पता लगेगा। दोस्तों, जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत को भी शक की निगाह से देखा जा रहा है। इसकी जेल में जिस तरह की सिक्योरिटी होनी चाहिए थी वो नहीं रखी गई थी। इसकी जेल के सामने लगे 2 कैमरास भी खराब हुए थे। तभी कहते हैं कि क्योंकि इसके पास कई ताकतवर लोगों के राज मौजूद थे, तो तभी इसको जेल में कत्ल करवा दिया गया था।